राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जखौली रुद्रप्रयाग में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य 400 पार को प्राप्त करना सबकी जिम्मेदारी है और पीएम मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना विकसित भारत की गारंटी। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सकारात्मक रूप से विकास के काम हुए हैं और पीएम मोदी ने श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आज तो केवल आप लोगों से मैं कहने के लिए आया हूं कि इस बार देखिए, जो मोदी जी ने जो हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार वो क्या है, एक विकसित भारत की गारंटी है। हमारी माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी है। हमारे यहाँ पर विकास कोने कोने तक पहुंचाने की गारंटी है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की गारंटी है। और हमने देखा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से पूरे देश का विकास हुआ है और उसके बाद हमारे इस पूरे उत्तराखंड का विकास हुआ है। और उत्तराखंड में भी आज हम केदारनाथ जी की बात करते हैं तो बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो प्रांगण बाबा केदार का स्थान केवल उत्तराखंड, केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हम सबको याद है 2013 में जब आपदा आ गई थी, तो 2013 की आपदा के बाद उस केदारनाथ जी के प्रांगण को, उस केदार बाबा के स्थान को फिर से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया तो बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अनिल भाई बता रहे थे कि यहां से कुछ ही सालों में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन पूरी होने वाली है और इसके पूरा होते ही आप समझ लीजिए कि चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार होने वाला है। हम जिसके बारे में सोच भी नहीं रहे वो होने वाला है। एक से एक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार ने भी अनेक काम किए हैं। अभी मुझे खुशी है कि हमने जो मातृशक्ति के, हमारी महिलाओं के जो उत्सव किए, उस उत्सव में आप सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारी बहनें, हमारी माताएं, उन्होंने दिखाया कि नया भारत कैसे होने वाला है, नया उत्तराखंड कैसे होने वाला है, उत्तराखंड की नई तस्वीर क्या होने वाली है। मातृशक्ति के इन उत्सवों में हम लोगों ने देखा एक से एक अच्छे उत्पाद बनाते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाते हैं, अच्छा अच्छा बुनाई का काम, अच्छा सिलाई का काम, अच्छे खिलौने, एक से एक अच्छी पैकेजिंग के साथ हमारे अच्छे अच्छे यहाँ के हमारे मिलेट्स, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ गई है। भाइयों बहनों, ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। और देश के अंदर आज जिस प्रकार से सैनिकों के लिए काम हुआ है, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है कि एक सैनिक के जीवन में कितनी परेशानी होती है। जब वो फौज में जाता है तो परिवार के पीछे लोगों के अंदर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तराखंड की देश की परिपाटी रही है। हंसते हुए, सीना चौड़ा करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने में कभी हमारे उत्तराखंड के लाल, वीर भूमि के लाल पीछे नहीं रहे हैं। अपने देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उनके लिए हम देहरादून में एक बहुत बड़ा सैन्य धाम बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सैन्य धाम को 4 धामों के बाद 5वें धाम की संज्ञा दी है। इसलिए मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के 4 धामों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं करी है। चाहे आज हेली सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं, रेल सेवाएं बढ़ रही हैं, रोड की सेवाएं बढ़ रही हैं, रोपवे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, लखपति दीदी बनाने की योजना चल रही है। ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है।
ये देश का सवाल है, ये हमारे सैनिकों के सम्मान की बात है, ये देश के विकास की गारंटी है, ये विकसित भारत की गारंटी है, ये देश हमारा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, उसकी गारंटी सुनिश्चित करने का मतदान है। और 19 तारीख के दिन प्रातःकाल से पहले मतदान करना है, उसके बाद क्या करना, जलपान करना है। 5 साल के लिए हम देश का भविष्य चुनने जा रहे हैं, देश की सरकार चुनने जा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं जिसने अपने 10 साल के कालखंड में, 10 साल के कार्यकाल में एक दिन भी, एक पल भी छुट्टी नहीं ली है और देश के लिए और भारत माता के लिए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान के काम किया है। राष्ट्र